Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. Hello everyone, hope you all are good. Today we are going to start with new worksheet, that is worksheet number 26 of subject science for class 10th. This worksheet is taken from the chapter number 6, life processes. In this worksheet we will discuss about human respiratory system. But before starting this worksheet, we will discuss about some concepts related to respiration. And I would suggest you to see whole video, as after watching this video, your all doubts related to human respiration will be cleared. So let's get started. Respiration actually involves two main processes. First process में exchange of gases occur होता है जिसको हम breathing कहते हैं, in which we take in oxygen and release out carbon dioxide. राइट और सेकेंड प्रोसेस में जो सिंपल फूड होता है उसका ब्रेक डाउन होता है टू रिलीज एनर्जी. दिस प्रोसेस यूज टू अकर इनसाइड द सेल विच इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. राइट, अब होता क्या है, आपसे कोई भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. सो ब्रीदिंग इज ओनली दैट प्रोसेस इन विच गैसियस एक्सचेंज यूज टू अकर, and cellular respiration is the process in which simple food break down to produce or release out energy. Right, so basically respiration दो प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होगा, जिसमें फर्स्ट ब्रीदिंग होगी कि हम ऑक्सीजन का इनटेक कर पाएँ और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुई है उसको रिलीज़ आउट कर पाएँ. फिर हमारी बॉडी से जो मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी का, लंग्स, जो कि एक्चुअल में हेल्प करता है ऑक्सीजन को ब्रीद इन करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करने में, वहाँ से ब्लड में ऑक्सीजन जाती है एंड देन वो ब्लड वाया ब्लड ऑक्सीजन सारे बॉडी के ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट करी जाती है और हर एक सेल्स के अंदर पहुँचती है. और फिर हर एक सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर होता है, जिसमें जो सिंपल फूड होता है और सिंपल ग्लूकोज होता है उसको फर्दर और ब्रेक डाउन किया जाता है टू रिलीज आउट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा. सो इन दिस वर्कशीट वी विल ओनली डिस्कस अबाउट ब्रीदिंग. राइट, let's get started. Human respiratory system is the organ system that involves inhaling of oxygen and exhaling of carbon dioxide to meet the energy requirements. So ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या मदद करेगा, ये सिर्फ ये मदद करेगा कि हम ऑक्सीजन का इंटेक करें और कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुई है उसको एक्सेल आउट करें. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग वी शुड नो ये ऑर्गन कहाँ पर हैं और किस तरह से एयर एंटर करती है इनटू देम. ये जो आपका नेसल पैसेज है एंड माउथ कैविटी है, यहाँ से एयर एंटर करती है और फेरिंग से होके गुजरती है. व्हाट इज़ फेरिंग्स? ये थ्रॉट का रीजन है जो कि कॉमन पैसेज होगा एयर और फूड के जाने का. राइट, उसके बाद ये लैरिंग से होके गुजरेगी और लैरिंग्स क्या है आपका वॉइस बॉक्स. ये जस्ट ट्रैकिया के ऊपर होता है और ट्रैकिया जो होता है ये आपको जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होता है, ये जो आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इससे कवर्ड होता है. फर्दर ये ट्रैकिया डिवाइड करता है इनटू टू ब्रांचेस दैट आर कॉल्ड ब्रोंकाई. ये लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाता है. फिर फर्दर ये जो ब्रोंकाई होता है ये क्या करता है, ब्रोंक्यूल्स में ये भी फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड करता है जिनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं. और हर एक ब्रोंक्यूल के एंड के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एल्व्यूलर सैक्स होते हैं और उनको हम स्मॉल एयर सैक्स भी कहते हैं और उनको क्या कहा जाता है, एल्वियोलाई कहा जाता है और एल्व्यूलर सैक्स कहा जाता है. नीचे एक डायफ्राम की मेम्ब्रेन होती है जो कि ब्रीथिंग को
कंट्रोल करती है और हेल्प करती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वर्कशीट में भी पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक क्लिप दिखा देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एयर किस तरह से एंटर करती है इनटू रेस्पिरेटरी सिस्टम और कौन कौन से पार्ट्स में जाती है। The respiratory system starts at the nose and mouth. Air enters the respiratory system through nose and mouth and passes down the throat, that is pharynx. Here it is pharynx. And then through voice box, that is larynx. Then it goes down in trachea, which branches into left and right bronchi, which leads to two lungs. The bronchi branches into bronchioles. Each end of bronchiole has thousands of small air sac called alveoli. अब हम वन बाय वन करके इसके सारे ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करते हैं और उनके फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि वो क्या फंक्शन करते हैं। फर्स्ट है नोज़। तो नोज़ के अंदर एज यू नो इट पोजेसेस अ कपल ऑफ एक्सटीरियर नॉस्ट्रल्स होते हैं। इन नॉस्ट्रल्स के अंदर टाइनी हेयर फॉलिकल्स होते हैं जो कवर करते हैं इंटीरियर लाइनिंग ऑफ नॉस्ट्रल्स को कवर करते हैं। होता क्या है, नॉस्ट्रल्स के अंदर जो ये फाइन हेयर्स होते हैं, टाइनी हेयर्स होते हैं, अगर जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो एयर के अंदर जितने भी पैथोजेंस होते हैं, फॉरेन एजेंट होते हैं, ये उनको वहीं पे ट्रैप कर लेते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर नहीं करने देते। तो जिससे जो भी कोई इन्फेक्शन होता है या फिर कोई भी ऐसा फॉरेन एजेंट होता है जो कि हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता है, वो वहीं पर रुक जाता है। तो दे ऑल्सो एक्ट एज अ बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन pathogens and they also provide additional humidity for inhaled air। जो हम एयर इनहेल करते हैं तो उस एयर के अंदर ड्राइनेस होती है, तो वो क्या करती है, अगर जब हम उसको इनहेल करेंगे तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी को भी ड्राई कर सकती है। तो ये एक तरह से जो टाइनी हेयर्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, ह्यूमिड होते हैं, इनके अंदर एक नमी होती है जिसकी वजह से ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ड्राई नहीं होने देते। अब यहाँ पर आपको फैरिंग्स एंड लैरिंग्स दे रखा है, बट हम फैरिंग्स पहले पढ़ेंगे और उसके बाद लैरिंग्स पढ़ेंगे। ये इन्होंने उल्टा दे दिया है, फैरिंग्स को बाद में दे दिया है, लैरिंग्स को पहले दे दिया है। तो जबकि होता क्या है, फैरिंग्स पहले जब हम माउथ से एयर एंटर करती है और नेसल कैविटी से एयर एंटर करती है तो सबसे पहले वो फैरिंग्स से होके गुजरती है, दैट इज योर थ्रोट एरिया। आफ्टर दैट इट गोज डाउन टू लैरिंग्स। सो वी विल डिस्कस अबाउट फैरिंग्स फर्स्ट। द फैरिंग्स, द नेसल चैम्बर ओपन अप। जो नेसल चैम्बर होता है वो कहाँ ओपन अप होता है, इनटू वाइड हॉलो स्पेस, एक वाइड हॉलो स्पेस पे ओपन होता है जिसको हम फैरिंग्स बोलते हैं। इट इज़ अ कॉमन पाथ फॉर बोथ एयर एंड फूड। ये कॉमन पाथ होता है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। इट फंक्शंस बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू द विंड पाइप। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है किसको, फूड की एंट्री को इनटू विंड पाइप। आपने पढ़ा होगा जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो उस फैरिंग्स के अंदर ही एक पार्ट होता है एपिग्लॉटिस, राइट। और वो एपिग्लॉटिस क्या करता है, वो शटर का काम करता है और एक तरह से वो फूड के पाथ को बिल्कुल अलग कर देता है और एयर पैसेज को बिल्कुल अलग कर देता है, जिससे क्या होता है, फूड विंड पाइप पे नहीं जाता और विंड जो है वो एज पर स्टमक के अंदर और ईसोफेगस में नहीं एंटर कर पाता। इसको आप एक वीडियो के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एयर पैसेज आ रही है, ये देखिए एयर पैसेज आ रही है। जैसे ही एयर एंटर करती है ये विंड पाइप से होकर चली जाती है और जैसे ही फूड एंटर करता है ये जो पार्ट है वो बंद हो जाता है। ये जो फ्लैपिंग स्ट्रक्चर है ये आपका एपिग्लॉटिस है और ये रीजन पूरा का पूरा क्या कहलाता है, आपका फैरिंग्स कहलाता है। तो ये फैरिंग्स वाला जो रीजन है यहाँ पर इसका काम क्या होता है, इन दोनों पाथवे को सेपरेट करने का काम होता है, इन दोनों पाथवेज को सेपरेट करने का काम होता है। ये आपका ईसोफेगस का पार्ट जा रहा है जहाँ पर फूड एंटर कर रहा है और जब फूड एंटर करता है तो जो एयर एंटर हो रही होती है वो रुक जाती है और एपिग्लॉटिस इस पाथवे को बंद कर देता है। और जैसे ही
एयर एंटर करती है, ये पाथ खुलता है और एयर ऐसे यहाँ से ये एंटर कर जाती है। आप इसको दोबारा से एक बार देखिए अच्छे से, ये एयर एंटर करिए, ये फूड एंटर करा, और जब एयर एंटर करिए ये शट डाउन हो गया है। अब नेक्स्ट आपका जो है वो है लैरिंग्स, राइट। ये जो लैरिंग्स है इट इज टर्म्ड एज एडम्स एप्पल और वॉइस बॉक्स, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यहीं से हमारी जो आवाज़ है वो आती है। इट इज़ अ पोर्शन विच राइजेस एंड फॉल्स ड्यूरिंग swallowing। ये क्या करता है, ये राइज करता है फिर फॉल डाउन हो जाता है। तो ये अलग से आपको थ्रॉट के रीजन में, गले के रीजन में दिखाई दे जाता है, और ये मेल मेंबर्स में काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। तो जब हम स्वेलिंग करते हैं फूड पार्टिकल की, तो ये राइज होकर और फॉल होता हुआ आराम से दिखाई देता है। चलिए अब नेक्स्ट उसके हम ऑर्गन पे आ जाते हैं, दैट इज ट्रैकिया। द विंड पाइप राइजेस बिलो द लैरिंग्स। लैरिंग्स के नीचे क्या होता है, विंड पाइप होता है, एंड मूव्स डाउन टू द नेक, जो कि नेक तक जाता है। द वॉल्स कंप्राइजेस ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। इसके पास क्या होती हैं, आपको मैंने दिखाई हुई थी, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स अलाइंड होती हैं इसके ऊपर, विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। जब एयर एकदम से अंदर जाती है और जब हम उसको बाहर एक्सपेल आउट करते हैं, एक्सेल आउट करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक वैक्यूम क्रिएट ना हो और वो कोलैप्स ना करें। इसके लिए जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं वो हेल्प करती हैं। तो बेसिकली उनका काम क्या होता है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं, जिससे जो ट्रैकिया होता है वो कोलैप्स होने से बच जाता है। आप ट्रैकिया को एक बॉटल समझिए, एक हमने प्लास्टिक की बॉटल ली, दैट इज़ जस्ट लाइक ट्रैकिया, उसको ट्रैकिया समझिए। और उस बॉटल के अंदर अगर हम उस बॉटल के माउथ के ऊपर अगर हम अपना उसको अगर सक करेंगे वहाँ से, तो जितनी भी एयर है उसके अंदर से बाहर आ जाएगी, और जो बॉटल है वो डी शेप्ड हो जाएगी, वो पिचक जाएगी। तो उसी तरह से अगर ट्रैकिया के अंदर से जब एकदम से एयर बाहर निकलती है, तो वो डी शेप्ड होने का उसका खतरा रहता है, उसका कोलैप्स होने का खतरा रहता है। तो उस कोलैप्स को बचाने के लिए सी शेप्ड की कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जो उसको कोलैप्स से बचाती हैं और उसको रिजिडिटी प्रोवाइड कराती हैं, जिसकी वजह से ट्रैकिया सेफ रहे। अब ट्रैकिया के नीचे जो ऑर्गन होता है वो होता है ब्रोंकाई। द ट्रैकिया splits into two tubes termed as bronchi, which enter each lung individually। तो जो ट्रैकिया के बाद ये दो उसमें ब्रांचेस में बढ़ जाता है, जो कि स्प्लिट हो जाता है टू ट्यूब्स में, जो कि ब्रोंकाई कहलाती है, राइट। और ये ब्रोंकाई डिवाइड होती है इनटू सेकेंडरी, टर्जरी एंड टू ब्रोंक्यूल्स। ये जो फर्दर ही डिवाइड होती है ब्रांचेस के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू एल्व्यूलाई। और उसके हर एक एंड पे बहुत सारे एल्व्यूलाइज होते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में यहाँ पर दिखाई दे रखा है, यू कैन सी ओवर है। यहाँ पर इसको बड़ा करके दिखा रखा है। एक एंड पर ये एक रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, और इसके एक एंड पे देखिए इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ एल्व्यूलर सैक प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं एल्व्यूलर सैक का फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज करने का। यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एंटर कर जाती है। फिर फर्दर वही पाथवे अटेन करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है, एल्व्यूलर सैक से होते हुए, ब्रोंक्यूल से होते हुए, ब्रोंकाई से होते हुए नेसल पैसेज तक जाती है। ओके, तो यहाँ पर एल्व्यूलाई का पढ़ लेते हैं। एल्व्यूलाई आर सिंगल सेल्ड थिन वॉल्ड बलून लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विद एयर। ये सिंगल सेल्ड होती है और थिन वॉल्ड होती है। थिन वॉल्ड क्यों होती है, जहाँ पर भी रेस्पिरेटरी सरफेस होगी, जहाँ पर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर होगा, उसकी वॉल कैसी होगी, थिन होती है, लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विद एयर। और वो एयर से भरा हुआ होता है क्योंकि वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर कर रही है। अब हम लंग्स के बारे में एक बार को पढ़ लेते हैं। ये जो आपका पूरा दे रखा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जिसके अंदर ये ब्रोंकाई एंटर कर रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये लंग्स है। ये क्या है, ये
पूरा का पूरा लंग्स है। चीफ सेंटर्स ऑफ द रेस्पिरेशन इज इन ह्यूमन, दे आर लोकेटेड इन थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी में लोकेट करता है ऑफ द चेस्ट, नियर द बैकबोन एंड ऑन ईदर साइड ऑफ द हार्ट, साइड के हार्ट के दोनों तरफ ये लाई करता है। दे आर द पेयर ऑफ लार्ज स्पॉन्जी ऑर्गन, क्या है ये, लार्ज स्पॉन्जी ऑर्गन्स हैं, मेनली इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं बिटवीन द ब्लड एंड द एयर, जो बाहर से एयर है वो एंटर करेगी और ब्लड तक जाएगी और ब्लड से वहाँ पर ऑक्सीजन दे दी जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाएगी। कंपेयर टू लेफ्ट लंग, इंपॉर्टेंट है ये, अगर हम लेफ्ट लंग को राइट लंग से कंपेयर करें तो लेफ्ट लंग इज क्वाइट बिगर एंड हैवियर इन साइज एज कंपेयर टू राइट लंग। अब हम यहाँ पर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के बीच डिफरेंस देख लेते हैं। पर्टिकुलरली इनहेलेशन में होता क्या है, वी टेक इन ऑक्सीजन, जब हम सांस अंदर लेते हैं, और एक्सहेलेशन में व्हेन वी टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी, राइट। तो इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या होगा, थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड करेगी, बाहर की तरफ आएगी, और एक्सहेलेशन में थोरैसिक कैविटी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अंदर की तरफ जाएगी। तो ये आप करके देखिए प्रोसेस, आप 1 मिनट के लिए जब आप ऑब्जर्व करेंगे, आप एयर को ब्रीद इन करिए, जब आप ब्रीद इन करेंगे तो थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड करेगी, वो आगे की तरफ आएगी, और जब आप एक्सहेल आउट करेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे, तो व्हाट विल हैपन, जो थोरैसिक कैविटी है कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो नीचे की तरफ लिफ्ट होगी, तो रिब लिफ्ट अप। तो इनहेलेशन में रिब्स जो हमारा रिब केज है वो लिफ्ट अप करता है, और एक्सहेलेशन में जो रिब्स है वो डाउनवर्ड मूव करता है। जो डायफ्राम है बिकम्स फ्लैट इन शेप, जो डायफ्राम है इनहेलेशन में वो फ्लैट हो जाता है शेप में, ठीक है, और जो डायफ्राम है एक्सहेलेशन में वो डोम शेप का हो जाता है, मतलब वो ऊपर की तरफ आ जाता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो जो एयर है उसको एक्सहेल आउट करवाएगा और सरफेस एरिया को कम कर देगा, वॉल्यूम को कम कर देगा। तो इनहेलेशन में वॉल्यूम ऑफ द लंग इंक्रीजेस एंड एयर एंटर्स द लंग, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब हम सांस अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेंगे, एंटर कराएंगे, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, थोरैसिक कैविटी रेज करेगी, जो रिब्स है वो लिफ्ट करेंगे, और डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा और फ्लैट हो जाएगा। और एक्सहेलेशन के प्रोसेस में क्या होगा, जब हम ब्रीद आउट करेंगे तो थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिब्स डाउनवर्डली मूव करेंगे, डायफ्राम डोम शेप का हो जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मैं ये आपको एक क्लिप दिखाती हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, जब हम इनहेल कर रहे हैं तो ये डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर रहा है, फ्लैटन हो जा रहा है, और जब एक्सहेल कर रहे हैं डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और डोम शेप अटेन कर रहा है, राइट। और जब इनहेल कर रहे हैं तो ये वॉल्यूम इसका क्या हो रहा है, ये वॉल्यूम इसका रेज हो रहा है, और जब एक्सहेल कर रहे हैं ये देखिए वॉल्यूम इसका क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, वॉल्यूम रेज करा जब इनहेल करा, और जब एक्सहेल करा तो क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो गया और डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करा, राइट। तो ये इसी प्रोसेस में जो डायफ्राम है जब एक्सहेल कर रहे हैं वो डोम शेप ले रहा है, और जब इनहेल कर रहे हैं तो ये फ्लैटन हो रहा है, देखिए ये फ्लैटन हो रहा है, ओके। अब हम ज़रा क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एल्वुलाई, एल्वुलाई का फंक्शन क्या होता है। तो इट बेसिकली हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो ऑक्सीजन है यहीं से ब्लड के अंदर जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर करेगी, एल्वुलाई के अंदर एंटर करेगी। मैं आपको एक बार को बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए पहला फंक्शन क्या है एल्वुलाई का, एल्वुलाई आर थिन वॉल्ड होती हैं, रिचली सप्लाइड विद नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज जो होती हैं उसके नेटवर्क से ये घिरी हुई होती हैं, टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और यहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर करता है बिटवीन ब्लड एंड द एयर फील्ड इन एल्वुलाई। एल्वुलाई के अंदर एयर फील्ड होती है और वहाँ से ब्लड कैपिलरीज के में ऑक्सीजन जाती है,
और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से आती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड एल्वुलाई हैव बैलून लाइक स्ट्रक्चर विथ थिन इलास्टिक वॉल्स। इसकी इलास्टिक वॉल्स कैसी होती है? थिन। और ये क्या करती है? मैक्सिमम सरफेस एरिया देती हैं, सरफेस देती हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, क्वेश्चन है आपका, नेम द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज के लिए कौन सी साइट होती है? एल्वुलाई इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो आपको ये ऑलरेडी ऊपर यहाँ पर दे ही रखा है, डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको डायग्राम दिखा रखा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ योर स्टमक ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड योर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे देखिए आपका आंसर नंबर 5 है। इसमें एक्चुअली देख क्या रखा है, वी ह्यूमंस आर कॉल्ड बेली ब्रीदर्स। जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो जो हमारा स्टमक है वो डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है, राइट। एंड जस्ट अबव योर स्टमक इज अ मेजर मसल इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस, द डायफ्राम। द ब्रीदिंग स्टार्ट इन द नोज, स्टार्ट कर जाती है नोज से, एंड देन मूव डाउन टू द स्टमक, और स्टमक तक जाती है एज योर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो एक्सपैंड करता है, द स्टमक एक्सपैंड्स। स्टमक क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा, एंड योर लंग्स फिल विद एयर, और जो हमारे लंग्स है वो उसके अंदर एयर एकदम से आ जाती है। कैसे? जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा डायफ्राम, वो नीचे की तरफ मूव करेगा, तो स्टमक क्या करेगा? उनको कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करता है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू ब्रीथ, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एफिशिएंट वे ब्रीथ करने का, एज इट पुल्स डाउन द लंग्स। ये क्या करता है? लंग्स को पुल डाउन कर देता है और एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है इन द चेस्ट, जिससे क्या होता है? रिजल्टिंग इन द एयर फ्लो इनटू योर लंग्स, और जो एयर है वो रश इन होके लंग्स के अंदर आती है। ओके, आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके डायग्राम की आप बनाने की प्रैक्टिस करिएगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।